बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। शदीद गर्मी के मौसम में आसमान पर एक परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। लोग सड़कों पर चल रहे थे, लेकिन इतनी गर्मी में अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग रहे थे। न जाने क्यों आज गर्मी की शिद्दत अरूज पर थी और ऐसे लग रहा था कि गर्मी के मारे दम निकल जाएगा। ऐसे में मैं अपना रिस्क कमाने सड़क किनारे खड़ा था। तपती धूप मुझे भी झुलसा रही थी, लेकिन इस कमाने का जज्बा मुझे हर गर्म सर्द मौसम में सड़क किनारे लाकर खड़ा कर देता था। लेकिन कमाने का जज्बा मुझे हर गर्म सर्द मौसम में सड़क किनारे लाकर खड़ा कर देता था। और अब तो मैं सीजन के हिसाब से कमाई कर रहा था, क्योंकि फाल से गर्मियों की सौगात हैं और मैं उनका शरबत बनाकर सेल कर रहा था। यूं तो मैं बहुत कम कीमत में एक गिलास सेल कर रहा था, लेकिन जायका ऐसा होता कि मेरे ठेले पर लोगों की भीड़ जमा रहती। ठंडा ठार शरबत और उसमें काला नमक डालकर जब मैं गर्मी से सताए हुए लोगों के हाथ में देता तो वो उससे पीकर निहायत सुकून महसूस करते, क्योंकि फालसे का शरबत लोगों की गर्मी भी कम करता था और प्यास भी बुझाता था। आज भी मैं सड़क किनारे खड़ा था, लेकिन परेशान हो गया क्योंकि आज मेरी बिल्कुल भी सेल नहीं हुई थी। इसकी वजह ये थी कि गर्मी की शिद्दत अरूज पर थी और ऐसे में लोग घर से बाहर निकलना भी पसंद नहीं कर रहे थे। ऑफिस भी सुनसान पड़े थे और फैक्ट्रियां भी। सड़क पर कोई गाड़ी भी नजर नहीं आ रही थी। इस कदर तपिश थी कि अगर परिंदा जमीन पर बैठे तो शायद वो भी झुलस कर मर जाए। मैं इस तपती गर्मी में भी खड़ा इस उम्मीद पर सड़क किनारे नजर जमाए बैठा था कि शायद कोई ग्राहक मेरे ठेले पर आ जाए। वैसे तो मुझे सड़क पर कोई नजर नहीं आया था। हाँ, दूर एक दरख्त के नीचे खड़ी लड़की को मैंने देखा। वो ऐसी हालत में दरख्त के नीचे पड़ी थी जैसे बेहोश हो। उसके बाल बिखरे हुए थे, पसीने से कपड़े जिस्म पर चिपके हुए थे और उसे देखकर मुझे तरस आया और मैं फौरन उस दरख्त के नीचे पड़ी उस लड़की के पास पहुंच गया। मैंने देखा लड़की बेतहाशा खूबसूरत थी, गोरी रंगत और बड़ी बड़ी आंखें। शायद गर्मी ने उस लड़की का ऐसा हाल कर दिया था कि वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। तभी मैं भागता हुआ गया और अपने ठेले से एक गिलास शरबत लेकर आया। उस लड़की से कहने लगा कि जल्दी से ये पी लो, इसके बाद तुम्हें आराम मिल जाएगा। वो बड़ी मुश्किल से उठी थी और एक ही सांस में पूरा गिलास पी लिया था। मेहरबान नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने देखा उसका दुपट्टा भी नहीं था और ना ही कोई ऐसी चीज उसके पास थी जिससे जाहिर हो कि ये कहीं जा रही थी या कहीं से आ रही थी। बिल्कुल खाली हाथ उजड़ी हुई हालत में वो उस दरख्त के नीचे बैठी थी। मुझे उसे देखकर तरस आ रहा था। कौन हो तुम और यहाँ क्यों बैठी हो? मैं पूछे बिना नहीं रह सका था। फिर वो उलझती सांसों के दरमियान बताने लगी, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ तक आई हूँ। ये शहर बिल्कुल अजनबी है। अगर यहाँ ना आती तो वो लोग मुझे मार देते। वो न जाने किससे इतनी खौफजदा थी। फिर मगरिब का वक्त हो रहा था, इसलिए मैंने भी घर जाने का सोचा, लेकिन मैं हैरान रह गया जब वो मेरे पीछे पीछे आने लगी। तभी मैं पलटा और हैरत से उससे कहने लगा कि आप मेरे पीछे क्यों आ रही हैं? तो वो कहने लगी कि मेरे पास कोई ठिकाना नहीं, इस शहर में बिल्कुल अजनबी हूँ। आपने मुझ पर इतनी मेहरबानी की, मुझ पर तरस खाएं, थोड़ी सी जगह मुझे भी दे दे अपने घर में। मैं उसकी बात सुनकर उछल पड़ा और कहने लगा कि मैं इस घर में अकेला नहीं रहता, बल्कि मेरे बहन भाई और माँ बाप भी हैं, और न जाने वो तुम्हें देखकर क्या सोचेंगे। तभी उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और रोते हुए कहने लगी, अगर तुमने मुझे यहाँ छोड़ दिया तो यूँ समझ लेना कि आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी, इसलिए मुझे अपने साथ ले चलो। अब मैं मजबूर हो गया था। अगर कोई लड़की बेबसी की हालत में सड़क किनारे बैठी रहे और अगर उसकी जान चली गई तो मैं खुद को कसूरवार समझूंगा। बस यही सोचकर मैं उसे अपने घर ले जाने पर मजबूर हो गया था। तभी अचानक वो मेरे पीछे आने लगी तो मुझे पायल की छन छन की आवाजें आने लगी। जो ही मैंने पलट कर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा नाम कामरान है और मेरा ताल्लुक एक इंतहाई करीब घराने से था। हम 5 बहन भाई थे और मैं सबसे बड़ा था। हम एक किराए के घर में रहते थे। मेरे अब्बा भी शुरू से ही मजदूरी करते थे, लेकिन एक हादसे ने उन्हें माजूर कर दिया था तो वो बिस्तर के मरीज बनकर रह गए थे। लाख कोशिशों के बावजूद भी उन्हें कोई काम नहीं मिल सका था। मैं उस वक्त 16 साल का था, लेकिन फिर मैंने घर की जिम्मेदारी संभाल ली और अब्बा के ठेले पर काम करने लगा।
कभी सर्दियों का मौसम आता तो सर्दियों की सौगात फ्रूट वगैरह बेचता, गर्मियों का मौसम आता तो शरबत का ठेला लगा लेता। यूं सर्दी गर्मी में अलग अलग हिसाब से मैं काम करता था। मेरी आमदनी से घर चल रहा था। अब भी गर्मियों के सीजन में मैं फालसे का शरबत बेचता था, लेकिन ये लड़की यूं मेरे साथ साथ घर तक आ जाएगी ये मैंने सोचा नहीं था। अम्मा अब्बा ने उसे देखकर ताज्जुब का इजहार किया था, जबकि वो नजरें झुकाए खड़ी थी। फिर अम्मा कहने लगी, ऐसे कैसे मैं किसी की जवान लड़की को अपने घर में रख लूं? सच बताओ लड़की, तुम कहाँ से आई हो? वो खोजती नजरों से उसे देख रही थी। मैंने देखा वो बुरी तरह हाथ मसल रही थी। फिर कहने लगी, मेरा यकीन करें अम्मा, मैं अपना घर छोड़कर नहीं आई, बल्कि उन्होंने मुझे घर से निकाला है। अम्मा को वो एक अलग ही कहानी सुना रही थी। अब मैंने भी उसे गुस्से से देखा। मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। मैं एक गोरकन की बेटी हूँ। मेरा नाम सकीना है। छोटे से गांव में रहती थी। हम दोनों बाप बेटी ही एक दूसरे का सहारा थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कब्रिस्तान में अजीबोगरीब हरकत हो रही थी। 2 लोग मुसलसल कब्रिस्तान में आकर कुछ ऐसी हरकतें कर रहे थे जिससे मेरा अब्बा परेशान हो गया, क्योंकि वो एक बूढ़ा आदमी था। हाँ, जब अब्बा की आंख लग जाती तब ही ऐसी हरकतें होती, और वो हरकत बहुत ही खतरनाक थी। दरअसल हर रोज कब्रिस्तान की एक कब्र खुदी हुई मिलती और गांव वाले इस पर तशवीश का इजहार करते और शक अब्बा पर जाहिर करते। फिर सब कहने लगे कि इस गोरकन का फायदा ही क्या है, जब भी हमारे कब्रिस्तान की रखवाली नहीं कर सकता। लेकिन अब्बा बेचारे बेबस थे। अब्बा कहने लगे, न जाने मुझे क्या हो जाता है, ऐसे लगता है कोई मुझ पर अमल कर देता है और मैं खूब गहरी नींद में चला जाता हूँ। ऐसे लगता है कोई मुझ पर अमल कर देता है और मैं खूब गहरी नींद में चला जाता हूँ। इसके बाद जो भी होता है मुझे कुछ याद नहीं रहता। अब मैं उन सबको सफाई दे देकर थक गई थी, लेकिन कोई भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। सब अब्बा पर शक करते कि जरूर ये किसी के साथ मिला हुआ है। आखिर कौन हमारे कब्रिस्तान में ऐसी हरकतें कर रहा है? अब्बा आजकल बहुत परेशान रहते थे। मैं उन्हें तसल्ली देती कि अब्बा कुछ नहीं होगा, ऐसा ना सोचें, एक न एक दिन वो आदमी जरूर पकड़ा जाएगा जो भी ये सब कर रहा है। लेकिन अब्बा कहते कि गांव वालों को मुझ पर शक हो गया है, ऐसे में कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। बड़ी मुश्किल से हम दोनों बाप बेटी का गुजारा होता है। अब्बा की बात पर मैं भी परेशान रहने लगी। लेकिन एक दिन अब्बा जब रात को कब्रिस्तान में गए अपनी ड्यूटी देने, तो मैं भी उनके पीछे पीछे पहुंच गई। मैं झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठी थी। ना अब्बा को खबर थी कि मैं कब्रिस्तान में आई हूँ और ना ही मैं उन्हें बताना चाहती थी। मैं देखना चाहती थी कि आखिर अब्बा को ऐसा क्या होता है कि वो देख ही नहीं पाते कि उनकी गैर मौजूदगी में इस कब्रिस्तान में कौन आता है। लेकिन मैं उस शख्स का पता लगाना चाहती थी। फिर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई जब मैंने देखा कि नूरदीन और वो आमिल जो दूसरे गांव में रहता है, वो दोनों आए और उन्होंने कब्रिस्तान को खोद डाला। न जाने वो उसमें से क्या चीज निकाल रहे थे। फिर हमेशा की तरह अब्बा गहरी नींद में चले गए। वो दोनों अपना काम करके 9 तो 11 हो गए और मेरे पास कोई सबूत भी नहीं था कि मैं उन्हें पकड़कर गांव वालों से कह सकती कि ये दोनों मुजरिम हैं। दरअसल नूरदीन एक दूसरे गांव में रहने वाले आमिल का मुरीद था और वो लोग कुछ गैर कानूनी काम करते थे। न जाने ऐसा क्या काम करते कि लोग उनके आगे बेबस हो जाते, उनकी बात मानने पर मजबूर हो जाते थे। शायद ऐसा ही कुछ उन्होंने अब्बा के साथ किया था। लेकिन दूसरे दिन सुबह के वक्त मैं बेचैनी से अब्बा का इंतजार कर रही थी। फिर मैंने जब अब्बा को बताया कि वो नूरदीन और वही आमिल है जो दूसरे गांव में रहता है और इस गांव के लोग तो आमिल के पास जाते भी नहीं। अब्बा ये सुनकर हैरान रह गए थे। फिर वो गांव में रहने वाले वडेरे के पास गए और अब्बा ने उन्हें साफ साफ कह दिया कि नूरदीन ही असल मुजरिम है, मैं नहीं। वही उस आमिल के साथ मिलकर न जाने हमारे कब्रिस्तान में ऐसा क्या कर रहा है। अब वडेरा गुस्से से पागल हो गया। उसने फौरन ही नूरदीन को अपनी हवेली में बुलवा लिया था। फिर जब नूरदीन से वडेरे ने पूछा कि वो रोजाना इस आमिल के साथ कब्रिस्तान में क्या करने जाता है और ऐसा क्यों कर रहा है, तो नूरदीन के चेहरे का रंग बदल गया था। वो हैरान था कि उसका राज कैसे खुल गया। लेकिन जब वडेरे ने उससे बताया कि गोरकन की बेटी ने तुम्हें उस कब्रिस्तान में देख लिया था उस आमिल के साथ और तुम्हारा राज खुल गया है, तो वो कहने लगा, हाँ ये सच है, हम गोरकन के ऊपर एक ऐसा अमल करते थे जिससे ये गहरी नींद की आगोश में चला जाता था।
उसके बाद हम अपना काम करते थे। दरअसल हमें एक अमल करना है और हम अपना अमल करने के बाद उस कब्र को दोबारा बंद कर देते हैं। ये एक आमिल का काम है, वही सब कुछ करता है, मैं इसमें शामिल नहीं, सिर्फ मैं उसका साथ देता हूँ। वडेरा ये सुनकर गुस्से से आग बगोला हो गया था। उसने फैसला किया कि वो फौरन उसे पुलिस के हवाले कर देगा। यूं नूरदीन को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी, लेकिन वो मेरा और अब्बा का दुश्मन बन गया था। और जब उस आमिल को पता चला कि उसका राज खुल गया है तो वो भी अब्बा का दुश्मन बन गया। अब आमिल अब्बा से बदला लेना चाहता था, लेकिन नूरदीन ने उससे कहा कि कसूरवार ये नहीं बल्कि इसकी बेटी है। तुम किसी तरह उसकी बेटी को उसके घर से अगवा करवा लो, फिर हमारा बदला पूरा हो जाएगा और हमारा जो नुकसान हुआ है इसका खमियाजा भी उसे भुगतना होगा। नूरदीन जल्द ही जेल से बाहर आ गया था, क्योंकि उस आमिल की पहुंच बहुत दूर तक थी। लेकिन अब वो मुझसे बदला लेना चाहता था। लेकिन एक दिन मुझ पर कयामत टूट पड़ी जब रात को ड्यूटी देते हुए अब्बा को हार्ट अटैक हुआ और वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। सारे गांव वालों का कहना था कि उन्होंने कोई खौफनाक चीज देखी, तभी तो उनकी मौत वाक़ई हुई है और उन्हें हार्ट अटैक हो गया। लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था। कहीं न कहीं मुझे ऐसे लगता जरूर नूरदीन और इस आमिल का हाथ है अब्बा की मौत के पीछे। अब मैं बिलक बिलक कर रो रही थी, जानती थी कि इस भरी दुनिया में अकेली रह गई हूँ। लेकिन एक दिन जब रात को मैं अकेली घर में सो रही थी तो अचानक कोई दीवार टूटकर अंदर आया और वो दो निकाब पोश आदमी थे। वो मुझे जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाना चाहते थे। फिर उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मेरे हाथ पांव को बांध दिया। अब वो मुझे घसीटते हुए न जाने कहाँ लेकर जा रहे थे। तभी सामने से आते वटेरे के आदमियों को देखकर वो दोनों मुझे छोड़कर फरार हो गए और मैं गली में पड़ी थी। ऐसी हालत में सब लोग जमा हो गए थे और सब कहने लगे आमिल इसका दुश्मन बन गया है, अब वो जरूर इसके साथ कुछ करेगा। वैसे भी वो लोगों को जेर करना खूब अच्छे से जानता है। मैं ये बात सुनकर खौफजदा हो गई और इस गांव में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था। फिर मैंने इस रात घर से भागने का सोचा। मैं चाहती थी कि मैं किसी ऐसी जगह चली जाऊं जहां पर ना नूरदीन जैसा मकार इंसान हो और ना आमिल जैसा शैतान सिफ्त आदमी जो मामूली सी बात पर मेरा और मेरे अब्बा का दुश्मन बन गया था। फिर उस रात मैंने गांव छोड़ दिया, लेकिन मुझे कहीं भी पनाह ना मिली। गिरते पड़ते मैं इस शहर में आ गई। मेरी हालत इतनी खराब हो रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे मुझे पानी ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। तुम्हारा मुझ पर एहसान था कि तुमने मेरी जिंदगी बचाने में एक अहम किरदार अदा किया। खुदा के लिए मुझे इस घर में सहारा दे दो, वरना मैं अकेली लड़की अपनी जान खो दूंगी। वो बिलक बिलक कर रो रही थी और मैं उस खूबसूरत लड़की को बैठकर हैरत से देख रहा था। कितनी दर्दनाक कहानी थी इसकी। अम्मा की आंखों में भी आंसू थे। फिर उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा और कहने लगी, बेटी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, जब तक तुम्हारा दिल चाहे यहाँ पर रहो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अम्मा ने उसे घर में रहने की इजाजत दे दी थी। मैं भी खुश हो गया था कि चलो किसी बेबस लड़की का रहने का बंदोबस्त हो गया, वरना वो अकेली कहाँ इतने बड़े शहर में भटकती फिरती। लेकिन एक दिन जब वो उदास छत पर खड़ी थी तो मैं भी काम से जल्दी वापस आ गया था। फिर मैं उससे कहने लगा कि तुम कोई काम सीख लो, इस तरह से अकेली सोचों में गिरफ्तार तुम खुद को नुकसान पहुंचा बैठोगी। लेकिन अचानक ही वो पलटी, उसकी आंखें लाल हो रही थी। फिर वो कहने लगी, लेकिन मैं उस आमिल से बदला लेना चाहती हूँ। मेरे अंदर ये आग है कि उसने मेरे बाप को मारा। मुझे लगता है कहीं न कहीं इसी की वजह से अब्बा मरा है। मैं इसे हर कीमत पर बदला लेना चाहती हूँ, भले कुछ भी हो। मैं उससे कहने लगा कि तुम एक कमजोर लड़की हो, वो आमिल बहुत ताकतवर, तुम उसका मुकाबला कैसे कर सकती हो। लेकिन अचानक ही उसकी आंखें बदल गईं और मुझे उससे खौफ महसूस होने लगा जब वो कहने लगी कि एक चीज से मैं उनसे बदला ले सकती हूँ, अगर तुम मेरा साथ दो तो। दरअसल मेरे अब्बा कब्रिस्तान के गौरकन थे, लेकिन एक रात वो अपनी ड्यूटी दे रहे थे जब उन्हें किसी के रोने की आवाज आई। ये आवाज बड़ी ही भयानक थी। रात के अंधेरे में ऐसी आवाज सुनकर अब्बा के रोंगटे खड़े हो गए। अब्बा हैरान थे कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। फिर वो उस आवाज की तलाश में इधर उधर देखने लगे। कभी दूर झाड़ियों के पीछे उन्हें एक लड़की बैठी हुई दिखाई दी। वो बहुत शिद्दत से रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। काले रंग का लिबास पहने ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी गहरे सोग में हो। अब्बा ने उससे पूछा कि वो क्यों रो रही है।
तो वो कहने लगी कि मैं एक दूसरे गांव की रहने वाली हूँ, लेकिन मैंने अपने शौहर से पसंद की शादी की थी, तो उन लोगों ने हमें बिल्कुल अलग फेंक दिया। किसी बरादरी वाले ने हमसे कोई ताल्लुक नहीं रखा। मेरा शौहर मर गया है, लेकिन उसे दफनाने वाला कोई भी नहीं। तुम मेरी मदद करो, मेरे शौहर को दफना दो। अब्बा ये सुनकर हैरान रह गए थे। वो फौरन ही उस लड़की की मदद करने को तैयार हो गए। फिर उस लड़की के साथ उसके घर जाने लगी। लेकिन जैसे ही अब्बा ने उसके घर में कदम रखा तो अब्बा के रोंगटे खड़े हो गए। सामने एक लंबा चौड़ा कफन में मलबूस आदमी लेटा था। यहाँ का माहौल भी अजीब लग रहा था। जैसे ही अब्बा उस मैयत को उठाने लगे तो अचानक उस लड़की को देखकर अब्बा के होश उड़ गए। वो बड़ी ही खौफनाक लग रही थी। अब्बा कहने लगे, तुम कौन हो और कौन से गांव से ताल्लुक है तुम्हारा? अचानक ही उसकी आवाज बदल गई। फिर वो कहने लगी, मेरा ताल्लुक किसी गांव से नहीं बल्कि जिन्नात की दुनिया से है। ये मेरा शौहर है, एक जिनसात। ये मर गया है, लेकिन मैं इसे इंसानों के कब्रिस्तान में दफनाना चाहती थी, इसलिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। मैंने तुमसे जो भी कहा था वो सब झूठ था, लेकिन अब्बा के दिल में ख्याल आया कि भले ही एक जिनसाती है, लेकिन अगर ये अपने शौहर को इंसानों की कब्रिस्तान में दफनाना चाहती है तो मुझे इसकी ख्वाहिश पूरी कर देनी चाहिए। यही सोचकर अब्बा ने उस लाश को उसी कब्रिस्तान में दफना दिया था। फिर वो जिनसाती कहने लगी, गौर कर, तुमने मेरे शौहर को दफनाया है, अब तुम ही उसकी लाश की हिफाजत करोगे। ये तुम्हारा मुझ पर एहसान होगा। ये कहकर वो जिनसाती गायब हो गई, लेकिन अब्बा उसकी कब्र की बहुत हिफाजत करते थे। फिर अब्बा ने जब ये बात मुझे बताई तो मुझे बहुत खौफ महसूस हुआ। मैं कहने लगी कि अब्बा, क्या सच में कब्रिस्तान में जिन्नात होते हैं? अब्बा कहने लगे, हाँ, वो आते जाते जरूर हैं। वो भी चाहते हैं कि उनके मुर्दे जिन्नात को भी जमीनी कब्र मिल जाए। अब्बा ने कई साल तक उस जिनसाती के शौहर की कब्र का ख्याल रखा था। जिनसाती अब्बा से बहुत खुश थी। उसने अब्बा से कहा था कि जब भी उन्हें किसी मदद की जरूरत हो तो वो अब्बा की मदद करने जरूर आएगी, और आज मुझे यकीन है कि वो मेरा साथ जरूर देगी। जब मैं उससे अब्बा के बारे में बताऊंगी तो मैं हैरत से उसकी अजीबोगरीब कहानी सुन रहा था। फिर मैं उससे कहने लगा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो जिनसाती कहाँ रहती है, और तुम उसे ये सारी बात कैसे बताओगी? तो वो कहने लगी, हमारे गांव के करीब ही एक जंगल है। अब्बा ने कहा था कि वहीं पर उसका वो घर था जहाँ पर वो अब्बा को लेकर गई थी। मैं वहीं जाना चाहती हूँ। खुदा के लिए तुम मेरी मदद करो, किसी तरह से भी मुझे एक बार अपने गाँव ले चलो। मैं सबकी नजरों से पोशीदा एक बार उसी जिनसाती से मिलना चाहती हूँ। अब मैं उससे कहने लगा कि मैं यहाँ काम भी कर रहा हूँ, मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारी है, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? तो वो कहने लगी कि बस एक बार तुम मुझे उस गांव में छोड़ दो, मैं आगे खुद ही सब कुछ देख लूंगी। वो इतने मान से कह रही थी, न जाने क्यों मुझे उसकी बात से इनकार किया ही न जा सका। अब मैंने उसकी मदद करने का फैसला कर लिया था। वैसे भी आगे 2 दिन की छुट्टी आ रही थी और मैं हड़ताल की वजह से मुझे भी छुट्टी करनी पड़ती। अगर मैं उसकी मदद करूंगा तो मुझसे खुदा भी खुश होगा। लेकिन मैं हैरान भी था कि आखिर वो जिनसाती कैसे नजर आती होगी। क्या सच में ही ये किसी जिनसाती से मिलने जाएगी? यही बात मेरे लिए तजस्सुस का बाइस बन रही थी। फिर जब 2 दिन बाद छुट्टी आई तो मैं अम्मा से कहने लगा, मैं इसे इसके गांव छोड़ने जा रहा हूँ। अम्मा कहने लगी, पागल हो गई हो, उस गांव में तो इसकी जान को खतरा है। तो वो कहने लगी, अम्मा, मैं सिर्फ एक बार अब्बा की कब्र को देखना चाहती हूँ, उसके बाद वापस आ जाऊंगी। आपने मुझे इस घर में रखकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं इस एहसान को कभी भी नहीं भूलूंगी। अम्मा कहने लगी, तुम एक हालात की मारी लड़की हो, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम तुम्हारी मदद करें। बेटा, इस घर के रास्ते खुले हैं तो वापस आ जाना। अब मैं उसे लेकर निकल पड़ा था। काली चादर में लिपटी वो बड़ी गमज़दा लग रही थी। शायद उसके बाप की मौत ने उसे सख्त सदमा पहुंचाया था। फिर मैं एक बस में बैठकर उसे वहीं पर लेकर जा रहा था। रास्ते में भी वो रोती रही, न जाने क्यों इतनी दुखी हो रही है। माँ बाप के मरने के बाद आखिर इंसान को सब्र आता है, यही सोचकर मैं खामोश रहा। फिर वो उस गांव से जरा फासले पर उतर गई थी। जहाँ पर उतरी वो सिर्फ जंगल ही जंगल था, बेयाबान और उजाड़। मुझे उस जगह को देखकर खौफ महसूस हुआ, क्योंकि अब शाम होने वाली थी और अंधेरा भी फैल रहा था। वो इस जगह को देखकर कहने लगी, तुम्हारी वजह से मुझे भी डर नहीं लग रहा, और यही वो जगह है जहाँ पर अब्बा ने बताया था कि उस जिनसाती का घर है। यहाँ से चंद कदम के फासले पर हमारा गांव है। मैं अपने गांव नहीं जाना चाहती,
मैं जानती हूँ कि फिर से वो शैतानी आमिल मुझे देख लेगा। अगर उसने नहीं देखा तो वो आदमी नूरदीन मुझे देख लेगा। वो जरूर उस आमिल को बताएगा कि मैं वापस इस गांव में लौट आई हूँ। न जाने क्यों वो हम दोनों के इतने दुश्मन बन गए थे कि उन्होंने अब्बा को जान से ही खत्म कर दिया। मैं उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि जुल्म का बदला हमेशा बुरा होता है और बुरा करने वालों के साथ कभी भी अच्छा नहीं होता। उनके साथ इंसाफ खुदा करेगा। तो वो कहने लगी, हाँ मुझे अपने रब पर पूरा यकीन है, लेकिन मैं एक बार उस जिनसादी से मिलना चाहती हूँ। बहुत सी बातें हम नहीं जानते, लेकिन जिन्नात हमसे ज्यादा जानते हैं इन चीजों के बारे में। उस दिन लोगों का कहना था कि अब्बा ने अपने मरने से पहले कोई बहुत खौफनाक चीज देखी थी, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। उन्हें हार्ट अटैक खौफ की वजह से हुआ था। वो जंगल में आगे ही आगे चलती जा रही थी और मैं उसके पीछे था। यहाँ आकर मुझे इतना डर लग रहा था, लेकिन वो बहुत बहादुर बनी हुई थी। शायद हालात ने उसे ऐसा बना दिया था। तभी उसने सामने एक घर की तरफ इशारा किया और कहने लगी, वही घर है उस जिनजादी का। एक बार मेरे अब्बा ने मुझे बताया था। अब्बा कहते थे कि वो इस जंगल में रहती है जहाँ पर जिन्नात का बसेरा है। वो चाहती थी कि उसके शौहर की कब्र इंसानों के कब्रिस्तान में हो। यही वजह थी कि उसने अपने शौहर को वहाँ दफनाया था। वो किसी ट्रांस की कैफियत में कह रही थी। न जाने क्यों मुझे ये लड़की बड़ी अजीब लग रही थी। कभी कभी ऐसे लगता जैसे यही जिनजादी है, ये मुझसे झूठ कह रही है। जो भी कहानी सुना रही है वो सब झूठ है। लेकिन फिर भी मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। तभी वो उस घर के सामने पहुंच गई। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि वो घर तो निहायत पुराना था, बिल्कुल ही बोसीदा हालत में। उसमें कोई भला कैसे रह सकता है? जब यही सवाल मैंने उस लड़की से किया तो वो कहने लगी कि ऐसे घरों में जिन्नात आबाद होते हैं जो वीरान और पुराने होते हैं, जो सदियों से खाली हों, और वहाँ पर जिन्नात की मौजूदगी लाजमी है। मुझे पूरा यकीन है कि वो जिनजादी यही मौजूद होगी। फिर वो उस घर के अंदर चली आई और मैं भी उसके पीछे पीछे था। तभी उसने एक आवाज लगाई थी, मैं हूँ उसी गौरकन की बेटी, तुमसे मुलाकात करने आई हूँ। आओ मेरे साथ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम्हें देखना चाहती हूँ। उसने जोर से आवाज लगाकर किसी को पुकारा था, जबकि मैं खौफ से लर्ज कर रह गया था। ऐसे लग रहा था कि अभी वो जिनसादी हमारे सामने आ जाएगी। तभी उसने दोबारा वही अल्फाज दोहराए। अचानक ही जिस कमरे के सामने हम खड़े थे उसका दरवाजा जोरदार अंदाज में अपने आप हिलने लगा और खिड़की से किसी का खौफनाक हाथ बाहर निकला था। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन अचानक लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर वो कहने लगी, वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। वो एक नेक जिनसादी है। हाँ, मदद जरूर करती है, लेकिन किसी को कोई तकलीफ या नुकसान नहीं पहुंचाती। अब उसके इस तरह कहने पर मैं वहीं खड़ा रहा। तभी पायल की छन छन की आवाज आई और वो लड़की एकदम से मेरे सामने आई थी। वो लड़की के रूप में जिनसादी थी जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। फिर वो कहने लगी, मैं तुम्हें खुश आमदीद कहती हूँ, तुमसे मिलकर खुशी हुई। वो मुस्कुराती नजरों से उसे देख रही थी। ये जिनसादी तो बहुत ही खूबसूरत थी। मैं तो समझ रहा था कि ये इतनी खौफनाक होगी कि मैं इसे देखकर डर के भाग जाऊंगा। तभी वो लड़की उससे कहने लगी, तुमने पहले भी हमारी बहुत मदद की। जब हमारे घर में फाके होते थे तो तुम चुपके चुपके अब्बा की मदद करने आ जाती थी। अब भी मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ। तुम सच सच बताओ कि मेरे अब्बा का इंतकाल कैसे हुआ था। जिनसादी ने उसे हमदर्द भरी नजरों से देखा और फिर कहने लगी, निहायत अफसोस है, उस वक्त दरअसल मैं अपने कबीले में गई हुई थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे पीछे से ये हो जाएगा। वो बाबा जिससे मैं बहुत लगाव रखती थी वो अचानक मर जाएगा। अगर मैं यहाँ होती तो कभी उसे यूं मरने न देती। फिर वो कहने लगी, दरअसल तुम्हारे बाप की मौत के बाद मैं हैरान थी कि वो इतनी अचानक कैसे मर गया। सब लोग कह रहे थे कि उसका किसी आमिल से झगड़ा चल रहा था, उसकी बेटी की वजह से। ये बात मुझे भी पता चल गई। तभी मैंने एक खास अमल किया और पता लगाने की कोशिश की कि आखिर तुम्हारे बाप का इंतकाल कैसे हुआ। फिर जैसे ही मैंने अमल किया तो मुझे पता चल गया कि वो हार्ट अटैक की वजह से मरा है, क्योंकि उसके सामने एक जिनसाद आ गया था। मैंने देखा उस लड़की की आंखों में आंसू थे और वो जिनसादी को रोते हुए देख रही थी। फिर कहने लगी कि आखिर मेरा शक सही निकला, उसी आमिल ने उस जिनसाद को भेजा होगा। तो वो जिनसादी कहने लगी, हाँ तुम ठीक कह रही हो, उसी आमिल ने उस खौफनाक जिन्नात को भेजा था तुम्हारे बाप को डराने के लिए।
लेकिन वो इतना मासूम था कि उसकी दहशत से उसी वक्त खौफ से मर गया, और यही उस आमिल का जुर्म है। तभी वो लड़की कहने लगी कि मैं इससे बदला लेने आई हूँ, मेरा बस नहीं चलता कि मैं इसे जान से मार डालूं, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो वो जिनसादी कहने लगी, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ, तुम जो भी मुझसे चाहती हो मैं वही सब करूँगी। इस बात का यकीन दिलाकर वो लड़की को तसल्ली दे रही थी। फिर वो जिनसादी कहने लगी, तुम बेफिक्र होकर इस गांव जाओ, जो भी तुम्हें तंग करेगा मैं उससे देख लूंगी, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। अब सकीना के चेहरे पर खुशी थी, इसलिए वो गांव जाने को तैयार थी। लेकिन मैं उससे कहने लगा कि मुझे वापस घर भी जाना है, तुम जानती हो कि मैं ही अकेले घर को चलाने वाला हूँ, ऐसे में मेरे माँ बाप परेशान हो जाएंगे। तो वो कहने लगी, बस तुम मेरा थोड़ा सा साथ और दे दो, इसके बाद मैं सारी जिंदगी तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। न जाने क्यों उसकी आंखें हमेशा मुझे रोक लेती थी, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। अब मैं उसके कहने पर उस गांव जा रहा था, तभी उसने एक घर का दरवाजा बजाया। दरवाजा एक औरत ने खोला था। फिर वो कहने लगी, फरीदा खाला, मैं हूँ सकीना। अरे सकीना, मेरी बेटी, तू इतने दिन से कहाँ थी? वो रोते हुए कहने लगी, खाला क्या बताऊँ आपको, कितनी मजबूरियों ने मुझे जकड़ लिया था, बस अब दिल नहीं करता उस गांव में रहने को, जब मेरे गांव में इतने दुश्मन हो। खाला कहने लगी, हाँ मैं जानती हूँ वो नूरदीन किस कदर जलील इंसान है। असल में वो दोनों एक खुफिया काम कर रहे थे। वो शहर में रहने वाले एक आदमी का काम कर रहे थे। वो इन्हें करोड़ों रुपए देने वाला था, उनकी किस्मत बदलने वाली थी, लेकिन उनका नुकसान हो गया जब तुम्हारे बाप ने और तुमने उन्हें कब्रिस्तान में वो अमल करते हुए देख लिया था। यही वजह है कि वो तुम्हारे दुश्मन बन गए। लेकिन अब मैं अपने बाप की मौत का बदला लेने आई हूँ, वो एक अज़्म के साथ कह रही थी। तभी खाला की नजर मुझ पर पड़ी तो वो सकीना से कहने लगी, ये लड़का कौन है, क्या तूने शहर में शादी कर ली है? वो मुझे सर से पांव तक देख रही थी। मैं उनकी बात पर उछल पड़ा तो सकीना कहने लगी, जी हाँ ये मेरा शौहर है। सकीना के झूठ पर मैं हैरान रह गया था। तभी उसने मेरे सामने चुपके से हाथ जोड़ दिए और इशारे से कहने लगी कि अभी इसी बात पर पर्दा डाले रखो, किसी के सामने ये ना कहना कि तुम नामहरम हो। अब वो अपने घर आ गई थी जहाँ पर मैं और वो रहने लगे थे। मैं उससे कहने लगा, तुम आखिर क्या करने वाली हो, मुझे भी तो बताओ। तो वो कहने लगी कि मैं सिर्फ चाहती हूँ कि नूरदीन पंचायत में ये इकरार कर ले, वो भी पूरे गांव के सामने, कि उसने ही मेरे बाप को मारा है, वो भी उस आमिल के साथ डरा धमका कर। मगर उसने इकरार कर लिया तो मैं उस आमिल को पुलिस में गिरफ्तार करवाऊंगी, क्योंकि उसने मेरे बाप को जान से मारने की धमकी दी थी। मैं फिक्रमंदी से कहने लगा, ऐसा करने से तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, अगर उन्होंने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दिया तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, कोई बात नहीं, वो जिनसादी है ना, वो मेरी हिफाजत करेगी, वो बहुत ताकतवर है। तुम नहीं जानते, हमारे घर में फाके होते थे, अब्बा की तनख्वाह बहुत मामूली थी और मैं तो घर से बाहर कदम भी न रखती थी, लेकिन वो चुपके चुपके अब्बा की मदद करने आती थी। हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। आज ये उजड़ा हुआ घर कल बहुत खुशहाल हुआ करता था, लेकिन आज आमिल ने हमारे घर को उजाड़ दिया और मुझसे मेरे बाप को छीन लिया। वो एक बार फिर से रोने लगी थी। वो लड़की बहुत ही दुखी थी, मुझे उसके दुख का अंदाजा था। फिर मैं सोचने लगा कि जो ये करना चाह रही है बिल्कुल ठीक है, आखिर उस आमिल के साथ यही सब होना चाहिए। फिर उस रात चुपके से वो मेरे साथ उसी आदमी नूरदीन के घर चली आई थी। वो भी बहुत खतरनाक आदमी था, लेकिन सकीना को सामने देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो कहने लगा, तुम जिंदा हो, हम तो समझ रहे थे कि तुम मर गई हो अपने बाप के जाने के बाद उसके सदमे से, लेकिन लगता है कि तुम्हें उसके पास जाकर ही सुकून मिलेगा। तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो अमल जो पिछले 10 सालों से हम कर रहे थे, वो पलक झपकते में ही खराब हो गया और हम बर्बाद हो गए। जिस आदमी से हमने डील की थी, हमने उसका बहुत नुकसान कर दिया था। वो हमारा दुश्मन बन गया और हम तुम्हारे बाप के। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अचानक ही नूरदीन ने उस पर हमला करना चाहा, लेकिन उन दोनों के दरमियान वो जिनसादी आकर हायल हो गई थी। लेकिन सकीना की आंखें बिल्कुल बदल गई थी। मुझे ऐसे लगा जैसे जिनसादी उसके वजूद में समा गई हो। तभी वो बड़ी बड़ी आंखें खोलते हुए उसे घूरते हुए कहने लगी, खबरदार जो इसे हाथ लगाने की कोशिश भी की, इससे पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, मुझे शिकस्त देनी होगी। मैं इसकी हिफाजत करने आई हूँ और तुमसे बदला लेने, क्योंकि उस गोरकन का बदला ये नहीं बल्कि मैं लूंगी। मैंने भी उसे अपने बाप की तरह समझा था। सिर्फ सकीना ही उसकी बेटी नहीं थी,
बल्कि उसने मुझे भी अपनी बेटी बना लिया था। अब वो जिनसादी नफरत से उसे देख रही थी। हकीकत में तो सकीना मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन सच बात तो ये थी कि वो जिनसादी थी। उसने नूरदीन का गला दबोच लिया था। उसे सांस लेना दोभर हो गया। जब उसे अपना दम निकलता हुआ महसूस हुआ तो वो सकीना के कदमों में गिर गया और कहने लगा, जो तुम चाहती हो मैं वही सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे छोड़ दो। तभी सकीना कहने लगी, ठीक है, तो तुम पंचायत में ये गवाही दोगे कि उस आमिल ने ही मेरे बाप को डरा धमका कर मारा है और उसने पहले ही उसे कत्ल करने की धमकी दी थी। नूरदीन ये बात मानने के लिए तैयार था, क्योंकि वो समझ गया था कि सकीना के साथ अब वो जिनसादी भी है। अब सकीना अपने असली रूप में वापस आ गई थी। वो बहुत पुरजोश लग रही थी। उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसने क्या किया है, लेकिन मैं उसका खौफनाक रूप देखकर सच में ही डर गया था। फिर अगले दिन जो गांव में हुआ था उस पर किसी को यकीन नहीं आया। जब नूरदीन ने सबके सामने कहा कि गोरगन का कातिल आमिल है, आज मैं सबके सामने इकरार करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे कत्ल करने की धमकी दी थी। ये सुनकर वडेरे को इतना गुस्सा आया कि उसने नूरदीन को पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि वडेरा उस गोरगन की बहुत इज्जत करता था और वो आज से नहीं बल्कि कब्रिस्तान में कई सालों से ड्यूटी दे रहा था। लेकिन उसके साथ ऐसा हो जाएगा ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था। अब नूरदीन अपने अंजाम को पहुंच गया था, लेकिन वो आमिल जो गलत काम करने में माहिर था उसे भी सकीना पुलिस में गिरफ्तार करवाना चाहती थी। इसलिए वडेरे से कहने लगी कि वो गांव वालों के लिए खतरा है, वो कभी भी इस कब्रिस्तान में दोबारा आ सकता है। कोई भी खतरनाक अमल करने के लिए, कब्रों की बेहुरमती करने के जुर्म में आप उसे भी गिरफ्तार करवा दें। वडेरे ने उसकी बात मान ली थी। यूं उसे भी पुलिस में गिरफ्तार करवा दिया गया। हालांकि उस पे हाथ डालना मुश्किल था और वो वडेरे को धमकियां भी दे रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन फिर भी अब लोगों की नजरों में उसके लिए कोई इज्जत न रही थी। तभी गांव वाले सकीना से कहने लगे कि वो यहाँ पर रहे, लेकिन उसका कहना था कि मैं अपने शौहर के साथ रहूंगी। मैंने शादी कर ली है। उसने सबसे झूठ कहा था और ये सब उसने क्यों कहा था ये वजह मैं नहीं जानता था। फिर उस रात वो जंगल से वापस आ रही थी। तब वो जिनसादी से एक बार मिलना चाहती थी, इसलिए उसी वीरान घर में पहुंच गई। तब उसने एक बार फिर से जिनसादी को पुकारा तो वो उसके सामने हाजिर हो गई, वो भी एक खूबसूरत लड़की के रूप में। जिनसादी कहने लगी, आज से तुम मेरी बहन हो, तुम्हें जब भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास चली आना। अगर कोई भी तुम्हें तकलीफ पहुंचाए। फिर उसने मेरी तरफ इशारा किया और कहने लगी, और इस नेक लड़के से शादी कर लेना, ये बहुत अच्छा है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया था। फिर उदास लहजे में कहने लगा, सकीना तो बहुत किस्मत वाली है, ये किसी महल में जाएगी, मेरी झोंपड़ी में नहीं। मैं एक गरीब लड़का हूँ, फालसे का शरबत बेचकर गुजारा करता हूँ। जिनसादी कहने लगी कि तुम दिल के करीब नहीं हो, तुम्हारा दिल बहुत नेक है और दिल साफ होना चाहिए। तुम इस लड़की को बहुत खुश रखोगी, जिससे मैं अपनी बहन कहती हूँ। सकीना उसकी बात पर खामोश थी। फिर हम दोनों शहर वापस लौट आए। अम्मा अब्बा गुस्सा कर रहे थे कि मैं इतने दिनों से कहाँ हूँ, मेरे काम का हर्ष हो रहा है। सकीना भी शर्मिंदा थी। फिर वो कहने लगी, अम्मा मैं ही इसे अपने साथ गाँव लेकर गई थी, अपने अब्बा की कब्र पर। वहाँ गाँव वाले लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया और मेरे अब्बा के कातिल पकड़े गए। अम्मा ने इस बात पर खुशी का इजहार किया था। अब जिंदगी इतनी अजीब हो जाएगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। वो लड़की जो मुझे सड़क किनारे दरख्त के नीचे बेहोश मिली थी, मैं उससे चुपके चुपके मोहब्बत करने लगा था। लेकिन एक दिन एक खूबसूरत लड़की मेरे ठेले पर शरबत पीने के लिए आई। उस वक्त सड़क पर कोई भी नहीं था। वो मेरे पास खड़ी रही। उसके वजूद से बहुत दिलकश खुशबू आ रही थी। मैं बेइख्तियार उसे देखने लगा। तभी वो मुझे देखते हुए कहने लगी, लड़के तुम शरबत तो बहुत अच्छा बनाते हो, वाकई ही कमाल का शरबत है। मैं अपनी तारीफ पर खुश हो गया और उसका शुक्रिया अदा करने लगा। फिर वो पलटी और पैसे दिए बगैर ही चली गई। मैं हैरान था कि आज तक कोई ऐसा गाहक नहीं आया था कि वो बगैर पैसे दिए ही चला जाए। हुलिये से तो वो बहुत अमीर घराने की लग रही थी, फिर भी मैं उसकी इस हरकत पर हैरान रह गया। फिर दिल में ख्याल आया कि शायद उसके पास पैसे ना हो और किसी प्यासे को पानी पिलाना सवाब का काम है। यही सोचकर अपने आप को मुतमईन कर लिया। लेकिन अचानक ही मेरी नजर अपने ठेले पर पड़ी और वहाँ रखे बैग को देखकर मेरे होश उड़ गए। वो लड़की अपना पर्स छोड़कर चली गई थी। मैं पागलों की तरह उसके पीछे भागा, दूर दूर तक उसे देखने लगा। अभी तो 1 मिनट भी नहीं गुजरा था और 1 मिनट में भला कोई कैसे गायब हो सकता है। मैं हैरान परेशान सड़क तक देख कर आया, लेकिन कोई उसका नामो निशान मुझे नहीं मिला।
फिर मैंने यूं ही मोबाइल वगैरह देखने के लिए उसका पर्स खोल कर देखा कि शायद उसका कोई नंबर वगैरह मिल जाए, लेकिन मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उसका पर्स तो पूरे सोने चांदी के जेवरात से भरा था। सच में ही खूबसूरत सोने के चमकने वाले जेवरात देखकर मेरे माथे पर पसीने चमकने लगे थे। मैं हैरान था कि कोई अपना कीमती पर्स ऐसे कैसे छोड़कर जा सकता है। अब मैं दिन रात उसका इंतजार करने लगा। मैंने घर में ये बात किसी को भी नहीं बताई थी, लेकिन एक दिन सकीना से कहने लगा कि ये पर्स अपने पास अमानत के तौर पर संभाल कर रखो और अम्मा को इस बारे में मत बताना। उसने पर्स खोलकर देखा तो हैरान रह गई। कहने लगी, ये इतना सारा जेवर कहाँ से आया? तो मैं उससे कहने लगा कि एक लड़की मेरे ठेले पर ये पर्स छोड़कर चली गई। वो कहने लगी कि अगर लड़की गलती से पर्स छोड़कर गई तो फौरन ही पलटकर अपनी कीमती चीजें लेने आ जाती, लेकिन वो अभी तक लेने क्यों नहीं आई? ये बात मुझे भी परेशान कर रही थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि अम्मा इन जेवरात को देखें और अपने दिल में कुछ ऐसा ख्याल करें कि काश ये जेवरात हमारे हो जाएं। कल को वो लड़की लेने आ गई तो हमारी सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। यूं कई दिन गुजर गए, लेकिन वो लड़की अपना कीमती जेवर लेने नहीं आई। लेकिन एक दिन सकीना ने मुझे छत पर बुलाया था। मैं हैरान था कि वो मुझे क्यों बुला रही है। जब मैं उसके सामने गया तो वो कहने लगी कि ये जेवरात तुम्हारे हैं। मैं फटी फटी निगाहों से उसे देख रहा था। हैरत से कहने लगा, ये तुम क्या कह रही हो? तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, ये जेवरात तुम्हारे हैं और वो तुम्हारे ठेले पर आने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि एक जिनसादी थी। अब कुछ कुछ मुझे भी यकीन हो चला था। फिर मैं अनजान बनकर कहने लगा, तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? तो वो कहने लगी, दरअसल कई दिनों से ये मेरे पास रखा है, इसलिए मैं परेशान रहती थी। लेकिन एक दिन रात को सोई तो मुझे ख्वाब में वही जिनसादी नजर आई। ऐसे लग रहा था जैसे जंगल में कोई चीज तलाश करती फिर रही हो और नीचे जमीन पर बैठकर जमीन को खोल रही हो। तभी वो जिनसादी आई और उसने उसी घड़े में कुछ खूबसूरत जेवरात रख दिए। मैं हैरत से उसे देख रही थी। तभी वो मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहने लगी, ये तुम्हारे जेवरात हैं। ये कहकर वो मेरे सामने से गायब हो गई। लेकिन जब मैं उठी तो वो सचमुच मेरे सामने थी। फिर वो कहने लगी, मैंने उस लड़के को इसलिए इनाम दिया क्योंकि वो तुमसे शादी करना चाहता है। वो गरीब है, इसलिए वो ऐसी ख्वाहिश नहीं कर सकता, लेकिन अब मैंने उसे ये ढेर सारे जेवरात दे दिए हैं। इसे पाकर उसके हालात बदल जाएंगे, फिर तुम दोनों शादी करके खुश रहना। उसकी बात पे मुझे खुशी हुई थी, इसलिए मैं ये खुशखबरी तुम्हें भी सुना रही हूँ। अब मैं बहुत खुश था। जिनसादी ने हम दोनों की मदद की थी। वो हमें एक जोड़े की सूरत में देखना चाहती थी। फिर मैंने अम्मा को उन जेवरात के बारे में बता दिया। अम्मा की आंखों में खुशी के आंसू थे। फिर वो कहने लगी कि कितने सालों से मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मैं तेरे अब्बा का इलाज करवाऊं, लेकिन पैसों की कमी से ये इलाज की ख्वाहिश दिल में ही दबा लेती। फिर सकीना कहने लगी, अम्मा आप अब सब कुछ करवा सकेंगी, अपने लिए घर भी खरीदेंगी और अब्बा का इलाज भी करवाएंगी। फिर अम्मा मुस्कुराते हुए कहने लगी, और मैं तुम दोनों की शादी भी कर दूंगी क्योंकि तुम मेरी बेटी हो सकीना। सकीना मुस्कुराती थी क्योंकि कई साल गुजर गए। आज हमारी जिंदगी बहुत मुख्तलिफ थी। मेरी और सकीना की शादी हो गई थी और मैं अपना कारोबार कर रहा था। सकीना ने सिर्फ अपने अब्बा को खोया था, लेकिन उसे हमारे खानदान की सूरत में अम्मा, अब्बा, शोहर और छोटे बहन भाई भी मिल गए थे। उसका पूरा खानदान मुकम्मल हो गया था। उसने अम्मा अब्बा की इतनी खिदमत की कि मुझे कभी कभी अपनी किस्मत पर रश्क होता जो मुझे सकीना जैसी बीवी मिली थी। फिर एक दिन वो कहने लगी कि वो अपने बाप की कब्र पर जाना चाहती है और वो जिनसादी से भी मिलने जाना चाहती है। मैं उसकी किसी ख्वाहिश को रद्द नहीं करता था, इसलिए मैं उसे ले जाने को तैयार था। फिर अगले दिन मैं उसे लेकर उसके गांव गया। वो अपने अब्बा की कब्र पर सर रखकर फूट फूट कर रो रही थी। फिर मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अपने बाप के लिए दुआ करो, इंशाल्लाह इन्हें जन्नत नसीब होगी। सारे गांव वाले खुशी खुशी इससे मिल रहे थे। फिर गांव की एक औरत कहने लगी, तुम्हारे अब्बा के दुश्मन तो अपने अंजाम को पहुंच गए और तुम्हारे भी। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं बेटा। फिर सकीना मुस्कुराकर उन्हें कहने लगी कि मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। सारे गांव वालों से मुलाकात करके फिर वो उसी जिनसादी से मिलने गई, वो भी आधी रात को। गो के मैं पहले की तरह डर रहा था, लेकिन सकीना की आंखों में कोई खौफ नहीं था। वो बहुत खुश लग रही थी। फिर मैं बाहर खड़ा रहा और वो इस घर के अंदर चली गई। जब वापस आई तो वो कहने लगी, जिनसादी मेरा इंतजार कर रही थी। वो भी मुंतजिर रहती है कि कब मैं उससे मुलाकात करने आऊं। तुम्हें ये सुनकर खुशी होगी कि वो भी मेरे अब्बा की कब्र पर जाती है उनके लिए दुआ करने।
कितनी हैरत की बात है ना। फिर मैं सकीना से कहने लगा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? उसे देखकर तुम्हें खौफ महसूस नहीं होता? तो वो कहने लगी कि कैसा खौफ, मैं उसे अपनी बहन मानती हूँ और बहनों से क्या डरना। वो जिनजाती है और उसने वादा किया है कि वो हर मुश्किल में मेरा साथ देगी। मैं अपने कानों को हाथ लगाते हुए कहने लगा, भाई आज तक हमने ऐसा प्यार नहीं देखा, वो भी एक खूबसूरत लड़की और एक जिनजाती का। सच में ही सकीना, तुम सबसे अलग लड़की हो। ये सुनकर वो जोर जोर से हंसी थी और उसकी खूबसूरत हंसी की आवाज सुनकर मैं भी खुश हो गया था। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद है तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।